हेलो एवरीवन, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग यार डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारे कंप्यूटर पेपर का पैटर्न। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। अगर तुम जल्दी में हो तो एटलीस्ट 1.5x पर ही देख लेना, लेकिन लास्ट तक देखना। तुम लोग सोच रहे होगे यार कि पेपर पैटर्न तो तुम्हें पता है, 60 मार्क्स का प्रोग्रामिंग आएगा, 40 मार्क्स का थ्योरी आएगा। देखो वो तो सबको पता है, लेकिन हम लोग आज इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। इन डेप्थ एनालिसिस का मतलब है किस टाइप का प्रोग्राम आएगा, कौन सा प्रोग्राम है जो रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब है कि सेम लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा चेंज करके पूछा जा रहा है, ठीक है। किस टॉपिक से किस टाइप का प्रोग्राम आ रहा है, बहुत सारे टॉपिक हैं तुम्हारे सिलेबस में, तो किस टॉपिक से प्रोग्राम आ रहा है। चौथा नंबर है कि कौन सा इजी प्रोग्राम आ रहा है, कौन सा मीडियम लेवल का प्रोग्राम आ रहा है और कौन सा हार्ड प्रोग्राम आ रहा है, ठीक है। हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो मैं ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ यार, ये बिल्कुल रिसर्च बेस्ड वीडियो है। पूरा लास्ट 10 ईयर्स का मैंने रिसर्च किया। जब तुम्हारा पेपर पैटर्न सेम था, यानी 40+60 वाला जो पैटर्न था, उस पैटर्न पे 10 ईयर्स मैंने पूरा रिसर्च किया है। उसके बाद मैंने देखा है कि किस टाइप के प्रोग्राम्स आ रहे हैं या रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और उसके थ्रू हम लोग क्या समझ सकते हैं, हम लोग क्या जान सकते हैं। देखो हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। प्रोग्रामिंग में 60 में 60 स्कोर करना है। अब 60 में 60 स्कोर करने के लिए क्या करना होगा, हमें 4 प्रोग्राम अच्छे से लिख के आना होगा। इतने अच्छे से लिख के आना होगा कि 15 में 15 आए। 15 में 15 आने के लिए जैसे मान लेते हैं कि वीकली तुम स्पेंड कर रहे हो अराउंड 4 to 5 आवर्स, मान लेते हैं 4 घंटा तुम कंप्यूटर को देते हो, ठीक है। 4 घंटा में से हो सकता है कि 2 से 3 घंटा तुम ऐसे प्रोग्राम को दे रहे हो जो बहुत हार्ड लेवल का आ रहा है, ठीक है, या उतना रिलेवेंट नहीं है, और 1 से 1.5 घंटा तुम इजी या मीडियम लेवल के प्रोग्राम को दे रहे हो। अगर हम लोग मैक्सिमम टाइम मान लो कि उस 4 घंटे में से 2 से 3 घंटा या 3.5 घंटा हम लोग इजी और मीडियम लेवल के प्रोग्राम को देंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड प्रोग्राम नहीं करना है, उसको लास्ट के लिए बचा के रखेंगे। पहले इजी टाइप के प्रोग्राम हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, फिर मीडियम लेवल के प्रोग्राम हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में हम लोग हार्ड प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, तुम अगर मैथ से कंपेयर करोगे तो 3-3 मार्क्स का 5 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, वो भी अलग अलग टॉपिक से, तब जाके 15 मार्क्स मिलता है। यहाँ बस एक प्रोग्राम अगर हम लोग अच्छे से लिख के आ जाएं तो 14 से 15 मार्क्स इजीली हमें मिल सकता है। क्लास 10th का जावा प्रोग्रामिंग इतना हार्ड नहीं होता है, बस हम लोग पहली बार कुछ नया टॉपिक देख रहे हैं, कुछ अलग टॉपिक देख रहे हैं, इसलिए हम लोग को हार्ड लग रहा है, ठीक है। हम लोग ईजी से मीडियम लेवल का प्रोग्राम अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा ईजी और मीडियम लेवल प्रोग्राम है जो हम लोग को टारगेट करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने यार 6 टाइप के क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, 6 टाइप के क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग सेकंड नंबर वाला देखेंगे। सेकंड नंबर वाला ये तुम्हारा लंबा सा प्रोग्राम एक आता है, कम्प्लेक्स सा लगता है, टेबल दिया रहता है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिखे रहते हैं, मेंबर वेरिएबल्स लिखा रहता है, मेंबर मेथड्स लिखा रहता है, ठीक है, और फिर कैलकुलेट करने के लिए एक बड़ा सा टेबल टाइप का कुछ रहता है। ये वाला प्रोग्राम तुम्हारा ईजीएस्ट प्रोग्राम है, जो दिखने में सबसे हार्ड लगता है, ये तुम्हारा ईजीएस्ट प्रोग्राम है। इसमें जनरली क्या होता है मैं बता देता हूँ। अगर तुमने अभी तक प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं किया तो थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन अगर स्टार्ट कर दिया तो समझ में आ रहा होगा। देखो जनरली क्या होता है कि वॉइड इनपुट होता है एक मेंबर मेथड, उसके अंदर क्या होता है कि जितना वैल्यू है उसको इनपुट कराना होता है, और सब वैल्यू दिया रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि क्या क्या तुम्हें इनपुट कराना है। उसके बाद रहता है वॉइड कैलकुलेट, और ये कैलकुलेशन बहुत इजी रहता है, ये कैलकुलेशन बहुत इजी रहता है। जनरली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल किसी ईयर में मैंने देखा कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर का प्राइस दे दिया गया था, उस पर डिस्काउंट कैलकुलेट करना था, या किसी ईयर मैंने देखा कि ग्रेड कैलकुलेट करना था। फॉर एग्जांपल मार्क्स है किसी बंदे का 90 से ज़्यादा है तो A+, ठीक है, 80 से 90 के बीच है तो A, और 70 से 80 के बीच है तो B। इस तरह से उसको कैलकुलेट करना है। और हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट करने के बाद उसको क्या करना होता है, सिर्फ डिस्प्ले करना होता है, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले नाम का, डिस्प्ले या वॉइड आउटपुट कुछ नाम दिया रहेगा, ठीक है। इस नाम का हमारा क्या रहता है, मेथड रहता है। तो 3 मेथड रहता है, कुछ मेंबर वेरिएबल्स होगा जो हम लोग को डिक्लेयर करना होगा, ठीक है, और उसका यूज करके हम लोग को सॉल्व करना होगा। इस तरह का प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, डिस्कस हम लोग करेंगे। बहुत ईजी होता है, इसमें तो 15 में 15 छूटना नहीं चाहिए, इसमें तुम्हें 15 में 15 बहुत आसानी से मिल सकता है, ठीक है। ये वाला प्रोग्राम ईजीएस्ट प्रोग्राम है, इस पर तुम्हें टारगेट करना है। ये जो लंबा सा प्रोग्राम रहता है, पहला ही नंबर का प्रोग्राम होता है, पहला प्रोग्राम। उसके बाद हमारा क्या है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। इसका मतलब सर्चिंग और सॉर्टिंग मिला करके एक प्रोग्राम जनरली रहता है। मैं जनरली कह रहा हूँ क्योंकि 1-2 साल मैंने देखा कि नहीं था,
कोई बच्चे अनलकी होंगे जिनके टाइम में नहीं आया, लेकिन जनरली क्या होता है, या तो लीनियर सर्च, या तो बाइनरी सर्च, या तो बबल सॉर्ट, या तो सिलेक्शन सॉर्ट, इन 4 में से कोई एक प्रोग्राम रहता ही रहता है। ठीक है, अब बोलोगे भैया इसमें ईजी कौन सा वाला है? देखो, इन दोनों सर्चिंग में लीनियर सर्च ईजी होता है, लीनियर सर्च कम कॉम्प्लेक्स है, बाइनरी सर्च थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे मैंने दोनों डिस्कस किया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियोस में, तुम चाहो तो देख सकते हो। लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, फिर तुम्हारा बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। तो सर्चिंग और सॉर्टिंग, इन दोनों में से तुम एक प्रोग्राम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आएगा ही, लेकिन आ सकता है ट्रेंड के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं ईजी से मीडियम। ये क्या है? ईजी से मीडियम टॉपिक है, ईजी से मीडियम टॉपिक है सर्चिंग और सॉर्टिंग। ठीक है, इसमें भी इसको भी तुम अच्छा से कर लेते हो, या मेरे वीडियोस देखोगे ना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। 14 से 15 मार्क्स ईजिली तुम इसमें स्कोर कर सकते हो। तुम्हें अगर प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं आता है, अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग कुछ नहीं आता, तुम बिल्कुल जीरो हो, तो तुम मेरा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग वाला वीडियो देख सकते हो। उससे मैंने एक एक चीज़ को डिस्कस किया यार, कि इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, इम्पोर्ट java.io.asterisk क्यों लिखते हैं हम लोग, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्यों लिखते हैं, पब्लिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, वॉइड का मतलब क्या है, हर एक चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो तुम देख सकते हो। ठीक है, ये 2 प्रोग्राम हो गया। इसके बाद तीसरा प्रोग्राम है कि एरे और स्ट्रिंग को मिला करके एक प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है, और ये होता है तुम्हारा मीडियम लेवल। ये मीडियम लेवल का प्रोग्राम है। ईजी से मीडियम नहीं, मीडियम, कभी कभी ईजी से मीडियम आता है और कभी कभी मीडियम लेवल का आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, 50 बच्चों का नाम को एक एरे में स्टोर करना है। एरे तुमने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि एरे ईजी टॉपिक है, समझना बहुत ईजी है। बस उसमें क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को हम लोग स्टोर करते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो बनाया है, तुम जाकर के देख सकते हो। तो एरे और स्ट्रिंग को मिलाकर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल कि 50 बच्चों का नाम हम लोग को एक एरे में स्टोर करना है, और उसमें कुछ स्ट्रिंग का ऑपरेशन रहता है। तो ये तुम्हारा हो गया एरे और स्ट्रिंग को मिला करके एक मीडियम लेवल प्रोग्राम रह सकता है। ठीक है, उसके बाद या तो ओनली एरे का एक प्रोग्राम हो सकता है, या तो केवल स्ट्रिंग का प्रोग्राम हो सकता है। इस बार शायद 1D एरे भी है और 2D एरे भी है तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, शायद है। तो 1D एरे, मैंने 1D एरे पे बहुत सारा एरे का प्रोग्राम डिस्कस किया हुआ है, तुम देख सकते हो। उतना हार्ड नहीं होता है, मैं कहूँगा ये ईजी से मीडियम है। ये वाला ईजी से मीडियम है, जो जैसे तुम्हारा कोई एरे में पहले नंबर इनपुट कराना है या कोई डेटा इनपुट कराना है, और उसके बाद उस पर कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं, सम ऑफ डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम, मिनिमम, सम ऑफ डेटा, थोड़ा इजी टाइप का ही एरे से, अगर सिर्फ एरे से आता है तो, या फिर सिर्फ अगर स्ट्रिंग से आता है तो स्ट्रिंग से देखो किस टाइप का जनरली मैंने देखा है कि आता है। अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट करना, ठीक है, या तो लोअर केस से अपर केस में कन्वर्ट करना। अपर केस का मतलब है कैपिटल लेटर्स। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस दिया हुआ है एग्जांपल में कैपिटल लेटर्स में, तो उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना। स्मॉल लेटर दिया हुआ है तो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। ये सब उतना हार्ड नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रिंग जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उतना हार्ड नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ वॉवेल्स काउंट करना, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं ये लिखा हुआ आई एम एन इंडियन। इसमें हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन रहे कि ये एग्जाम्पल दिया रहा है सेंटेंस में और लिखा रहा है कि नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस को कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ ब्लैंक स्पेस कितना हो गया? 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। ठीक है, या तो ये कैलकुलेट करना है कि कौन सा वर्ड है जो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर 2 वर्ड है जो आई से स्टार्ट हो रहा है, तो आउटपुट 2 आ जाएगा। ठीक है, या ये कैलकुलेट करना है कि कौन सा वर्ड है जो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है सेंटेंस में। नंबर ऑफ वॉवेल्स को हटा देना है, मान लो कि वॉवेल्स वाला सब पार्ट को हटा देना है, आई को हटा देना है, ए को हटा देना है, ठीक है, यू को हटा देना है, तो ई को हटा देना है, सब वॉवेल्स को हटा देना है। या तो कैरेक्टर काउंट करना है कि कैरेक्टर कितना है, आई एन डी मीन्स अल्फ़ाबेट काउंट करना है। तो इस तरह का स्ट्रिंग का क्वेश्चन तुम्हारा आता है, और इस तरह का क्वेश्चन हम लोग स्ट्रिंग से रिलेटेड 10-15 प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे इस साल। ऐसे मैंने प्रीवियस ईयर्स में भी बहुत सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम किए हैं, तुम लोग देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अगला फंक्शन ओवरलोडिंग या मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। इसमें जनरली क्या होता है, पैटर्न या सीरीज आता है। ये जनरली क्या होता है, मीडियम से हार्ड लेवल का होता है ये क्वेश्चन। ये मीडियम से हार्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि किसी ईयर मीडियम आ जाता है, किसी ईयर बहुत हार्ड आ जाता है। जनरल ट्रेंड्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता कि ये मीडियम ही आएगा, ये हार्ड ही आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वेरी करता है हर साल। ठीक है, तो कभी मीडियम आ जाता है, कभी हार्ड आ जाता है। और पैटर्न क्या होता है, पैटर्न होता है जैसे यहाँ जगह काम है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पैटर्न क्या होता है, जैसे ट्रायंगुलर सीरीज हो गया 1 1 2 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 4
1 2 3 4 5 इस तरह से ट्रायंगल बनेगा, या ऐसा भी हो सकता है स्टार, फिर से स्टार, फिर यहाँ पे हैज़ आएगा, फिर यहाँ पे स्टार आएगा, यहाँ पे हैज़ आएगा, यहाँ स्टार आएगा, 3 आया, ठीक है, ये 4 आया, कुछ इस तरह से होगा, फिर ये 5वां लाइन आएगा। कुछ इस तरह का पैटर्न तुम्हें प्रिंट करना होगा। इस तरह का पैटर्न भी हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने वीडियो बना के रखा है जिसमें बहुत अच्छा व्यूज़ है, तुम्हारे सीनियर्स के लिए बहुत हेल्पफुल था ये वीडियो। मैंने ड्राई रन करके ये वीडियो बनाया था, ड्राई रन करके अच्छे से एक्सप्लेन किया था वीडियो में, ठीक है। तो तुम चाहो तो देख सकते हो। ऐसे हम लोग और पैटर्न रिलेटेड प्रोग्राम करेंगे। सीरीज क्या होता है? सीरीज इस तरह का होता है, x + x² + x³ + x⁴ इस तरह का सीरीज तुम्हारा आ सकता है, सम ऑफ सीरीज। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि 1² + 2² + 3² इसको प्रिंट करना है, या तो ऐसा करना है कि 1² / 1 + 2² / 2 + 3² / 3 + 4² / 4, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में सीरीज होता है ना, सम ऑफ सीरीज, उस तरह का आता है। कभी बहुत हार्ड आ गया, कभी थोड़ा ईजी आ गया। जैसे ये वाला ईजी वाला है, थोड़ा हार्ड भी आ सकता है, जैसे 5² / 2², ठीक है। इस तरह से कुछ पैटर्न बन रहा है, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो हार्ड भी आ सकता है, थोड़ा ईजी से मीडियम भी आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोग्राम है, ऊपर के जितने प्रोग्राम हैं उनसे थोड़ा सा मैं कहूँगा हार्ड है। एटलीस्ट मुझे तो हार्ड लगता है, हो सकता है किसी को ना लगता हो, पर एटलीस्ट मुझे थोड़ा हार्ड लगता है। बाकी तुम्हें देखना है तुम्हें कौन सा करना है। मीडियम से हार्ड लेवल का ये प्रोग्राम है, और हम लोग इस तरह का प्रोग्राम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में इस प्रोग्रामिंग सीरीज में, ठीक है। उसके बाद मैं डेफिनेटली जो कह सकता हूँ, जो हार्ड ही आता है, हर साल जनरली हार्ड ही आता है, हार्ड प्रोग्राम आता है, वो किसी रैंडम नंबर का प्रोग्राम आता है। रैंडम नंबर का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर दे दिया गया, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कि क्या होता है वो नंबर, और उसके बाद उसका एग्जाम्पल दिया रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कोई डेटा दे दिया गया, डेटा को इनपुट कराना है और फाइंड करना है कि वो नंबर है कि नहीं, ठीक है, या तो वो नंबर को प्रिंट करना है, उस टाइप के नंबर को। फॉर एग्जाम्पल देखो, पैलिंड्रोम नंबर। अब पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? उल्टा सीधा एक समान। इसका मतलब क्या है? इधर से पढ़ोगे तो 1 to 1 ही आएगा, और दूसरा तरफ से पढ़ोगे तो भी 1 to 1 आएगा। या तो 1 2 2 1, देखो ये नंबर क्या होता है? इधर से पढ़ोगे तो भी सेम होगा, उधर से पढ़ोगे तो भी 1 to 2 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया पैलिंड्रोम नंबर। बाकी स्पाई नंबर, प्रोनिक नंबर क्या होता है मुझे याद नहीं है, प्रोग्राम में लिखा रहता है डिस्क्रिप्शन में कि क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह का प्रोग्राम अगर तुम फैमिलियर नहीं हो, या तो तुम्हारे टीचर ने नहीं कराया है इस तरह का प्रोग्राम, तो तुमसे नहीं बनेगा या मुश्किल होगा बनने में। अगर तुम्हारा प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा नहीं है तो, जो प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे हैं यार, जिसको बहुत अच्छा समझ में आता है, उनके लिए प्रोग्राम उतना हार्ड नहीं होगा। हालांकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2016 में शायद मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो मुझसे ये नहीं बना था, मुझे समझ ही नहीं आया था, इस तरह का प्रोग्राम समझ नहीं आता था, मैंने ये नहीं किया था। मुझे 90 मार्क्स आए थे, लेकिन मुझे कंप्यूटर उतना अच्छा था नहीं आता था, ठीक है, लकीली आ गए थे। तो हम लोग इस तरह का प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग सर्चिंग, सॉर्टिंग, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम, फिर एरे स्ट्रिंग, इससे रिलेटेड मैक्सिमम प्रोग्राम अपने वीडियोज़ में मैं तुम्हें डिस्कस कर लूँगा। उसके बाद फंक्शन ओवरलोडिंग, पैटर्न सीरीज, या फिर ये रैंडम नंबर्स के प्रोग्राम भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ भी छूटेगा नहीं तुम्हारे सिलेबस में, हम लोग सब डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको देखने के बाद तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि तुम्हें सर्चिंग, सॉर्टिंग तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 4 घंटा जो तुम प्रोग्रामिंग को अगर दे रहे हो, तो 3 घंटा, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो 3 घंटा तुम इजी प्रोग्राम्स को दे सकते हो, उसका कंसेप्ट या लॉजिक समझने में दे सकते हो। सर्चिंग, सॉर्टिंग हो गया, डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम हो गया, एरे से रिलेटेड प्रोग्राम हो गया, स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम हो गया, जो कि मीडियम लेवल के हैं, ठीक है। ये सब ईजी हो गया, ईजी के बाद ये मीडियम लेवल आ गया। इस तरह का प्रोग्राम करोगे तो 60 में 60 आ सकता है, ठीक है। इसका तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन ए के बारे में। सेक्शन ए का मतलब क्या है कि थ्योरी पार्ट डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन ट्रेंड के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग सेक्शन ए के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस 10 ईयर के अकॉर्डिंग, ठीक है, पूरा रिसर्च के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, जो तुम्हारे ICSE पूछता है प्रीवियस 10 ईयर उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो तुम्हें पढ़ना है। ओप्स POP का डिफरेंस पढ़ना है, इनकैप्सुलेशन पढ़ना है, इनहेरिटेंस पढ़ना है, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ना है, ये सब इसके अंदर आ गया। ये आता है तुम्हारा 6 से 8 मार्क्स का। यहाँ पे हम लोग मार्क्स लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन, और यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं। तो ये आता है 6 से 8 मार्क्स का, यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन 2 मार्क्स का
एक क्वेश्चन जनरली आ रहा है। किसी ईयर 6 मार्क्स का आ जाता है, किसी ईयर 8 मार्क्स का आ जाता है, कभी कभी कम होकर 4 मार्क्स का भी आ जाता है, लेकिन जनरली 6 से 8 मार्क्स का ही आ रहा है। ठीक है, प्रिसाइजली पता करना मुश्किल है, लेकिन जनरली इतना आ रहा है। उसके बाद आउटपुट क्वेश्चंस, देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आता है 12 से 14 मार्क्स का, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन जनरली आता है। ठीक है, ट्रेंड के हिसाब से जनरली 12 से 14 मार्क्स आता है। तो कुछ लोग कमेंट करेंगे यार इतना आ ही नहीं रहा भैया, आप इतना बता रहे हैं, 12 से 14 मार्क्स का नहीं आ रहा है। किसी ईयर में हो सकता है 10 मार्क्स का आ गया हो, लेकिन जनरली 12 से 14 आता है। मतलब यह है समझाने का कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, और थोड़ा हार्ड भी है। जिसको आउटपुट क्वेश्चन समझ में आ रहा है उसको प्रोग्रामिंग भी बनने लगेगा, प्रोग्रामिंग में दिक्कत नहीं आएगा। और जिससे प्रोग्रामिंग बनता है उससे आउटपुट क्वेश्चन होगा। प्रोग्रामिंग अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो समझो कि आउटपुट क्वेश्चन भी बनने लगेगा तुमसे। ठीक है, इसमें तुम्हारा सब कुछ इंक्लूडेड है। मीन्स लूप हो गया, लूप है, स्विच है, ठीक है, सब मैंने एक टॉपिक बना लिया है। स्विच है, लूप है, स्ट्रिंग है, हो गया, स्ट्रिंग से हो गया आउटपुट क्वेश्चन, इफ़ एल्स से हो गया। ठीक है, ये सब मिला करके मैंने एक में डाल दिया है, एक में आउटपुट क्वेश्चन नाम का एक टॉपिक बना लिया है। ठीक है, अगला इफ़ एल्स स्विच लूप, इसका थ्योरी पार्ट से, जनरली आता है 2 से 4 मार्क्स का। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, अगला डेटा टाइप, उतना हार्ड टॉपिक नहीं है। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, इंट, कैर, लॉन्ग, वो सब जो तुम्हें पढ़ना है वो तुम्हारा हो गया 4 से 6 मार्क्स का। 4 से 6 मार्क्स का मतलब हो गया 2 से 3 क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, 4 से 6 मार्क्स का हो गया। उसके बाद छोटे छोटे जो टॉपिक हैं, फंक्शन, ये छोटा टॉपिक नहीं है, लेकिन थ्योरी पार्ट मैं बता रहा हूँ। थ्योरी पार्ट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हो गया, 0 से 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन रह सकता है कंस्ट्रक्टर के थ्योरी पार्ट से। उसके बाद एरे हो गया, एरे का थ्योरी पार्ट से भी एक क्वेश्चन रह सकता है 2 मार्क्स का। ठीक है, एरे का थ्योरी पार्ट, ऐसे एरे का तुम्हारा हो सकता है कि आउटपुट क्वेश्चन में भी आ जाए, लेकिन ये अलग से थ्योरी पार्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, क्लासेस एंड ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन आता है जनरली 4 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि एक क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का। 2 × 1 2 होता है, तो 2 मार्क्स का आ सकता है। ये ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन 4 से 6 का है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन हो सकता है। तुम लोग इसे पूरा काउंट करोगे तो अराउंड 36, 38, 40 मार्क्स के अराउंड आएगा। ठीक है, इतना का ही आता है सेक्शन ए। तो मैं ये प्रिसाइजली नहीं बता सकता कि ये 2 मार्क्स का ही आएगा या 0 मार्क्स का ही आएगा। मैं बस इतना बता रहा हूँ ट्रेंड के हिसाब से कि ये सबसे थ्योरी पार्ट से थोड़ा कम मार्क्स का आता है। ठीक है, हम लोग यहाँ से समझ क्या सकते हैं, हम लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि 12 से 14 मार्क्स का ही आए हमारे टाइम में। ऐसा हो सकता है कि 10 मार्क्स का है, ऐसा भी हो सकता है कि 16 मार्क्स का है, लेकिन हम लोग को ये पता है कि लगभग इसी रेंज में रहेगा क्वेश्चन, और इसलिए हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आउटपुट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। अब छोटा मोटा एरर मत निकालना कि यहाँ 2 मार्क्स ज़्यादा हो रहा है, यहाँ 38 आ रहा है, यहाँ 42 आ जा रहा है। ठीक है, ये रेंज है। ठीक है, तो तुम समझ रहे होगे। इंट्रोडक्शन टू जावा भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 6 से 8 मार्क्स हो सकता है ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है इस बार थोड़ा कम हो जाए, लेकिन हम लोग को पता है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए फर्स्ट चैप्टर है, यानी इंट्रोडक्शन टू जावा। ठीक है, ये समझ में आ गया कि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेटा टाइप का जो टॉपिक है, ये ईजी टॉपिक है। डेटा टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन, ये 2 से 3 क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 3rd नंबर पे इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक, इतना हम लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ना। इस वीडियो का मतलब क्या है कि एकदम प्रिसाइजली नहीं बताना कि कितना मार्क्स का ही आएगा, वो तो ICSE ही करेगा, लेकिन हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ज़्यादा मार्क्स का कहाँ से आ रहा है और ज़्यादा मेहनत कहाँ करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन 4 से 6 मार्क्स का ये आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो तुम खुद एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, 4 से 6 मार्क्स का आ सकता है। बाकी तुम्हारा फंक्शन, कंस्ट्रक्टर, एरे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन रह सकता है इस बार। ठीक है, हर बार का ट्रेंड अगर हम लोग देखें तो रह सकता है। अब हम लोग को ये पता चल चुका है कि किस टॉपिक को हमें ज़्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक को हम लोग को लास्ट में कवर करना है। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स का कौन सा प्रोग्राम आता है, ईजी कौन सा है, हार्ड कौन सा है। आई होप यार कि ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, लाइक बटन दबा सकते हो, और फ्री का रेड बटन होगा सब्सक्राइब बटन, वो भी दबा के रख सकते हो, कि हम लोग प्रोग्रामिंग सीरीज में बहुत सारे प्रोग्राम इस ईयर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर करना, कमेंट में बताना कि क्यों पसंद नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।